महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रहने वाली एक छात्रा अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस उसे तलाश करने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। लड़की की गुमशुदगी के करीब 3 हफ्ते बाद पुलिस को एक मोबाइल फोन मिलता है। उस मोबाइल में एक मैसेज था और उस मैसेज में था एक कोड जो पुलिस के लिए एक पहेली था। असल में उसी कोड में उस लड़की की गुमशुदगी का राज छुपा हुआ था। कोड जैसे ही डिकोड हुआ तो एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया। नवी मुंबई में मौजूद खारघर इलाके में एक घना जंगल है। उस जंगल में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नवी मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिडको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम खास कोड की तलाश कर रही थी। एक ऐसा कोड जिसमें एक लाश का पता छुपा था, एक ऐसी लाश जो महीने भर से गायब थी। उस लाश को ढूंढने का बस एक ही सुराग था और वो था वो कोड। इस कोड का नाम था L01501। 8 जनवरी से ये सर्च ऑपरेशन, या यूं कहें कि उस कोड की तलाश शुरू हुई थी। हर रोज पुलिस समेत तमाम डिपार्टमेंट के लोग सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उस कोड की तलाश में जंगल की खाक छान रहे थे। 14 जनवरी तक अलग अलग विभाग के दर्जनों लोग रोजाना 12 घंटे जंगल में आते और उस कोड को ढूंढते और फिर वापस लौट जाते, पर कोड की पहेली नहीं सुलझती। दरअसल तब तक सर्च ऑपरेशन में जुटे तमाम लोगों को यही पता नहीं था कि ये कोड यानी L01501 है क्या चीज, किसके लिए ये कोड था, इस कोड से जुड़ी क्या चीज हो सकती थी। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर ठीक 1 हफ्ते बाद 16 जनवरी को अचानक कोड की पहेली सुलझ गई। इधर पहेली सुलझी और उधर एक लाश सामने आ गई। पर सवाल ये था कि एक कोड में एक लाश का पता कैसे छुपा था। लाश गायब थी तो कोड कहां से मिला? इस कोड को लिखने वाला कौन था? कोड से बरामद वो लाश किसकी थी? कोड लिखने वाला और लाश के बीच में क्या रिश्ता था? और आखिर कोड लिखने वाले ने ऐसा अजीब कोड क्यों लिखा था? इस कोड में आखिर ऐसी कौन सी पहेली छुपी हुई थी? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए 1 महीने पहले, यानी पिछले साल 12 दिसंबर की तारीख में लौटना होगा। नवी मुंबई इलाके में रहने वाली 19 साल की वैष्णवी मनोहर बाबर सुबह 10 बजे कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। वैष्णवी सायन में SIES कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रही थी। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन कॉलेज जाने के बाद जब वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो घर वालों को फिक्र हुई। कॉलेज के उसके दोस्तों और बाकी लोगों से पूछताछ करने के बाद घर वालों ने कलम्बोली पुलिस स्टेशन में वैष्णवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने वैष्णवी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उधर ठीक 12 दिसंबर की शाम को जूही नगर रेलवे स्टेशन के करीब लगभग 24-25 साल के एक लड़के की रेलवे ट्रैक पर लाश मिलती है। रेलवे पुलिस मामला दर्ज कर लाश को मुर्दा घर भेज देती है। फिर बाद में परिवार का पता लगाकर परिवार को लाश सौंप दिया जाता है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मामला खुदकुशी का था। लाश के साथ रेलवे पुलिस को एक मोबाइल भी मिला था। वो मोबाइल रेलवे पुलिस ने केस प्रॉपर्टी मानते हुए माल खाने में रख दिया था, क्योंकि मामला खुदकुशी का था। इधर दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, पर वैष्णवी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार वाले पुलिस से भी खफा थे। उन्हें लग रहा था कि पुलिस ढंग से केस की तफ्तीश नहीं कर रही। गुजरते दिनों के साथ नवी मुंबई पुलिस पर वैष्णवी को तलाशने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार 6 जनवरी को नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिलिंद ने वैष्णवी को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम बनाने का ऐलान किया। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP अमित काले को इसकी कमान सौंपी गई। इस टीम के साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भी वैष्णवी की तलाश की मुहिम में शामिल कर लिया गया। कायदे से वैष्णवी की गुमशुदगी के करीब 3 हफ्ते बाद अब पहली बार पुलिस पूरी गंभीरता से उसे तलाश रही थी। टीम ने सबसे पहले
तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही वैष्णवी के कॉल डिटेल में भी झांकने का फैसला किया। 12 दिसंबर की एक सीसीटीवी कैमरे में वैष्णवी कॉलेज से घर लौटने के लिए जीटीबी नगर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ती नजर आई। बाद में एक दूसरे कैमरे ने ये दिखाया कि वो ट्रेन से खारघर उतर गई थी। खारघर के बाद एक और कैमरे में भी वैष्णवी नजर आई, पर इस बार उसके साथ एक लड़का था। दोनों खारघर के ओ कैंप जंगल की तरफ जाते हुए दिखे। पुलिस को हैरत तब हुई जब उसी कैमरे ने कुछ देर बाद ओ कैंप से उस लड़के को लौटते हुए तो दिखाया, लेकिन वैष्णवी उसके साथ नहीं थी। अब यहीं से पहली बार पुलिस को उस लड़के पर शक हुआ। सबसे पहले पुलिस ने अब वैष्णवी के मोबाइल के 12 दिसंबर के कॉल डेटा को देखना शुरू किया, खासकर शाम में उस वक्त के जब वो जंगल की तरफ उस लड़के के साथ जा रही थी। कॉलेज से जंगल जाते वक्त वैष्णवी के मोबाइल पर सिर्फ एक कॉल आई थी। अब उस कॉल को जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो पता चला कि इस नंबर से वैष्णवी को पहले भी बहुत कॉल किए गए थे। सीडीआर से पता चला कि आखिरी वक्त में जो लड़का वैष्णवी के साथ था उसका नाम वैभव बुरुंगले है। मोबाइल नंबर के जरिए अब पुलिस की टीम वैभव के घर का पता निकालती है और सीधे उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही केस सुलझने की बजाय और उलझ जाता है। वैभव के घर वाले बताते हैं कि 12 दिसंबर को ही उसकी मौत हो चुकी है। उन लोगों ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। वो ये भी बताते हैं कि वैभव ने जूहीनगर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की थी। अब इस नए खुलासे के साथ पुलिस की स्पेशल टीम वैष्णवी के घर पहुंचती है। वहां घर वालों से वैभव के बारे में पूछताछ करती है। तब एक और कहानी सामने आती है। घर वालों के मुताबिक कुछ वक्त पहले तक वैष्णवी और वैभव एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दोनों के अफेयर की खबर वैष्णवी के घर वालों को लग गई। वैष्णवी ग्रेजुएशन कर रही थी, जबकि वैभव 12वीं करने के बाद जॉब कर रहा था। दोनों की कास्ट भी अलग अलग थे। ऐसे में शादी हो नहीं सकती थी। लिहाजा वैष्णवी के घर वालों ने वैभव से दूरी बनाने को कहा। इसी के बाद वैष्णवी ने अपनी जिंदगी के साथ साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर भी वैभव को ब्लॉक कर दिया। वैष्णवी की इस बेरुखी से अब वैभव परेशान हो गया। उसे शक हुआ कि वैष्णवी उसे छोड़कर अब किसी और लड़के को डेट कर रही है। हालांकि उसे सच्चाई पता नहीं थी। इन दोनों के अफेयर की कहानी सुनने के बाद अब पुलिस को रेलवे पुलिस की याद आती है। वैभव की मौत की कहानी जानने के लिए अब नवी मुंबई की स्पेशल पुलिस टीम जीआरपी यानी रेलवे पुलिस के पास पहुंचती है। रेलवे पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में यही लिखा था कि वैभव ने 12 दिसंबर की शाम एक ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की है। नवी मुंबई पुलिस वैष्णवी के केस की जानकारी देते हुए रेलवे पुलिस से वैभव के जब्त सामान को अपने कब्जे में ले लेती है। इसमें वैभव का एक मोबाइल भी था। अब पुलिस एक्सपर्ट के जरिए मोबाइल को अनलॉक करती है। मोबाइल अनलॉक होते ही जिस पहले मैसेज पर पुलिस की नज़र पड़ती है वो ये था, मैंने वैष्णवी की हत्या कर दी है। उसकी लाश खारघर के ओ कैंप के पास पड़ी है और कोड है L01501। मैसेज पढ़ते ही नवी मुंबई पुलिस को लगा कि केस पूरी तरह सुलझ गया। खारघर के जंगल से अब वो लाश भी ढूंढ लेंगे। फौरन कुछ टीमें जंगल भेजी गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लाश नहीं मिली। अब जंगल में यूं ही भटकने की बजाय पुलिस ने ये सोचना शुरू किया कि आखिर लाश के पते के साथ ये कोड क्या हो सकता है। शुरुआत में गूगल और बाकी एक्सपर्ट्स के जरिए पुलिस ने इस कोड को डिकोड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहेली सुलझ ही नहीं पाई। 15 जनवरी तक बिना इस पहेली को सुलझाए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अलग अलग विभाग की तमाम टीमें जंगल की खाक छानती रही। पूरा हफ्ता बीत जाने पर भी जब कोई कामयाबी नहीं मिली, तब कहीं से कोड डिकोड नहीं हो पाया। तब 16 जनवरी को नवी मुंबई की स्पेशल टीम ने खारघर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इस कोड को शेयर किया और पूछा कि ये हो क्या सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जैसे ही कोड सुना, पहेली सुलझ गई। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगुवाई में
पुलिस की टीम फिर से जंगल में पहुंची और फिर वन विभाग के एक कर्मचारी के इशारे पर एक पेड़ के पास रुक गई। आसपास की जब तलाशी ली गई और उसके बाद महीने भर से गायब वैष्णवी की लाश उसी पेड़ के करीब से बरामद हो गई। केस अब सुलझ चुका था। अब आप कहेंगे कि तमाम जहीन दिमाग जिस L01501 कोड को नहीं सुलझा पाई उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चुटकी में कैसे सुलझा दिया। दरअसल ये कोड खार घर के जंगलों में एक पेड़ का नंबर था। वन विभाग हर जंगल में पेड़ों की गिनती करने के लिए उन्हें एक नंबर देता है। ये नंबर भी एक पेड़ का था और इसी पेड़ के पास वैभव ने वैष्णवी की लाश फेंकी थी। 12 दिसंबर को जंगल में लाने के बाद उसने वैष्णवी की गला घोंटकर हत्या की थी, क्योंकि उसे शक था कि वैष्णवी अब किसी और लड़के से प्यार करती है, जबकि वो खुद वैष्णवी से शादी करना चाहता था। वैष्णवी का कत्ल करने के बाद वैभव जंगल से निकलकर सीधे जुई नगर रेलवे स्टेशन के करीब गया था और सामने से आ रही एक ट्रेन के आगे कूद गया था। उसने ट्रेन के आगे कूदने से पहले अपना मोबाइल फोन पर एक मैसेज और एक कोड टाइप करके छोड़ा था।